अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी के इस वीडियो के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के जो नम्स 2012 से लेकर 2023 के एमसीक्यूज़ पूछे जा चुके हैं बच्चे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ है कि कौन बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस एंड एमरजेंसी। तो बच्चे एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन रश की टर्म आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी कि हमारी बॉडी को जब स्ट्रेस या एमरजेंसी की कंडीशन होती है तो एड्रीनलिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं। द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट इन टंग आर नाउन एज। तो बच्चे जो सेंस ऑर्गन है ज़ुबान के अंदर, इनको गस्टेटरी रिसेप्टर्स का नाम दिया जाता है। एमसीक्यू नंबर 3 है कि किस चीज़ को रिलीज़ किया जाता है फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज़ किया जाता है। द हार्मोन विच कंट्रोल्स द अपटेक ऑफ सोडियम आयन इन किडनी एंड इट्स मेंटेनेंस इन ब्लड प्लाज्मा इज़। तो बच्चे एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। द राइट साइड ऑफ द बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो बच्चे ये तो नॉर्मल सी बात है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो जाकिर नाइक है उनकी वीडियो भी है जिसके अंदर वो बाकायदा एक्सप्लेन करती हैं कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो राइट हैंडेड होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या होती है? तो लेफ्ट पार्ट को राइट दिमाग का जो है वो पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है और राइट को जो है वो लेफ्ट कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये राइट साइड उसी चीज़ के बारे में पूछा गया है। फिर कहता है न्यूरल पाथवे दैट कंट्रोल्स एंड एक्शन रिफ्लेक्स कार्ड। तो बच्चे हम लोग इसको रिफ्लेक्स आर का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फंडोग्राफी इज़ रेलिवेंट टू। ये किससे रिलेटेड है? तो आइज़ के रिलेटेड है। आइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन क्रैक करनी हो तो फंडोग्राफी का फिनोमिना किया जाता है। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स द हाई अमाउंट ऑफ आयोडीन। आयोडीन के ना होने की वजह से जो है वो गिल्ट जैसी बीमारियां भी होती हैं, गिल्ट जिसको बोला जाता है। फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन कि ये रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज़ कर देता है, सांस लेना हम लोग हाँफना स्टार्ट कर देते हैं जब एमरजेंसी की कंडीशंस होती हैं, और हार्ट रेट भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये सारी की सारी स्ट्रेस सिचुएशन की कंडीशंस हैं। हेपेटिक एंड पेंक्रियाटिक सेक्रेशंस आर आल्सो स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन कार्ड सेक्रेटन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द स्पाइनल नर्व्स आर फंक्शनली डैश। तो बच्चे ये फंक्शनली हमारे पास जो है वो मिक्स नर्व्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉजेज़। तो ये हमारे पास इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन का सबब बनते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है कि डैश हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। तो बच्चे सेरिबलम ब्रेन का जो पार्ट है, अब आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि ब्रेन के पार्ट से या पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। सेंसेशन ऑफ प्लेयर, पनिशमेंट और सेक्सुअल अराउजल आर स्टिमुलेटेड बाय द ब्रेन पार्ट। कौन से ब्रेन पार्ट से इनको कंट्रोल किया जाता है? तो बच्चे मगडाला से इसको कंट्रोल किया जाता है। ग्वेटर इज़ वन ऑफ द एबनॉर्मलिटीज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। अभी पढ़ के आए हैं थायरोक्सिन, थायरॉयड ग्लैंड, और थायरोक्सिन जो है वो हमारे पास हार्मोन, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आयोडीन की कमी होगी। ऑन रिसीविंग द न्यूज़ ऑफ द सडन डिमाइस ऑफ अ क्लोज फ्रेंड, डैश इज़ द मोस्ट प्रोबेबल हार्मोन दैट इज़ सिक्रेटेड। मतलब गम का वक्त है तो एड्रेनालिन जो है वो बच्चे उस वक्त रिलीज़ होता है। द सिस्टम इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग आवर बॉडी इन कंडीशन ऑफ स्ट्रेस एंड एमरजेंसी। तो कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा इस वक्त? तो नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम आ जाएगा। डैश पार्ट ऑफ द ब्रेन इंटीग्रेट्स सेंसरी इंफॉर्मेशन सच एज पेन एंड टेम्परेचर। तो बच्चे 4 ब्रेन पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है। ग्लैंड्स एंड मसल्स आर एक्टिवेटेड बाय। तो बच्चे इनको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन किसी भी चीज़ को सेंस करके जो है वो हमारे दिमाग के पास भेजती हैं, फिर आगे उसके मैसेज भेजा जाता है मोटर न्यूरॉन्स के पास, और जो आगे सारे का सारा फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। कौन सी चीज़ जो है वो सेल भी हो सकती है, न्यूरॉन एंडिक भी हो सकती है, एक ऑर्गन भी हो सकती है जो कि स्टिमुलस को रिसीव करेगा। तो बच्चे इसको हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। द डैश इज़ द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट एंड इट इज़ कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस ऑफ द मटेरियल। तो सोमा इसके अंदर इन्वॉल्व है। न्यूरॉन कैन नॉट अंडरगो डिवीजन, क्योंकि इनके पास कौन सी चीज़ मौजूद नहीं होती? तो बच्चे दे लैक द सेंट्रोसोम। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज ट्रिगर्ड बाय पैराथॉर्मोन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो बच्चे इसकी जो जनरली वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। कहता है कि डैश इज समटाइम्स गिवन बाय इंजेक्शन एज एन एमरजेंसी ट्रीटमेंट इन कार्डियक मसल्स। तो एपिनेफ्रीन जब दिल का मतलब मसला होता है, इन एमरजेंसी के केस में ये इंजेक्शन एज अ प्रोवाइड किया जाता है। 4 ऑप्शन थे, उनमें से पूछा गया था कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है। तो न्यूरोट्रांसमीटर वाले टॉपिक के अंदर एज एग्जाम्पल गिवन है, तो डोपामीन इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि ड्यूटी रिले सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है किस चीज़ के अंदर? तो बच्चे इसका राइट ऑप्शन मिड ब्रेन आ जाएगा। कौन सा हार्मोन जो है वो केमिकली स्टीरॉयड है? तो कोर्टिसोन।
अब स्टेरॉइड भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, ये सारी की सारी आप लोगों को एग्जांपल्स आनी चाहिए। न्यूरोट्रांसमीटर ट्रिगर एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बाय चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सर्टेन, कौन सा आइन होता है? तो आइंस और आइंस भी CO2 पॉजिटिव स्पेसिफिकली। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास मेमेलिया। द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द स्पाइनल नर्व इज़, तो बच्चे यहाँ पर जो ऑप्शन थी कि वो मोस्टली मिक्स नर्व्स होती हैं। नेक्स्ट है कि डैश ब्रेन पोर्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द बॉडी कोऑर्डिनेशन, तो बच्चे सेरिबलम जो पोर्शन होता है वो इन्वॉल्व है। अब ब्रेन में से हर साल लाजमी तौर पे MCQs पूछे जाते हैं, तो ब्रेन वाला पोर्शन जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। डैश ह्यूमन बॉडी फंक्शन इज़ नॉट कंट्रोल थ्रू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो लेबर कॉन्ट्रैक्शन भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता बल्कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास एन ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू एनी चेंज एक्सटर्नल और इंटरनल इज कॉल्ड, रिफ्लेक्स का नाम दिया जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेजर्स, किस चीज़ को ये मेजर करता है या कितनी इसकी वैल्यू होगी? दैट विल बी -70 मिलीवोल्ट, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन साइनेप्स बोला जाता है इसको, जो कि गैप होता है बेसिकली। टच रिसेप्टर्स आर डैश, तो बच्चे जो टच रिसेप्टर्स हैं माइस्टर कार्पसल्स आ जाते हैं इनमें। फिर डैश हार्मोन इज़ केमिकली स्टेरॉइड, अगेन नेचर ऑफ हार्मोन के बारे में पूछा गया, तो कोर्टिसोन हार्मोन। बच्चे लास्ट क्वेश्चन है कि अंडर द एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड काजेज अ ड्रॉप इन द ब्लड ऑफ डैश, तो बच्चे हमारे पास CA2 पॉजिटिव आइन आ जाता है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के 39 MCQs थे। बच्चे इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना है। बेस्ट विशेज़ फॉर योर नम्स टेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।